I could hear some blessed songs this evening. और मैं बहुत खुश हूँ कि जो है आज शाम के वक़्त में कुछ गानों को मैं सुन पाया। Different languages, in different languages, we praise God, and that is a very blessed thing. और बहुत सारे भाषाओं में हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। Last week, you also told me to sing a song. और पिछले हफ्ता आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोगों के लिए मैं गाना भी गाऊँ। I hope I can sing a song after this class. और ये जो अध्ययन खत्म होने के बाद शायद मैं आप लोगों के लिए गाना भी गाऊँगा। Last week we have started a new topic, the discipleship. और पिछले हफ्ता हम लोगों ने एक नया अध्ययन को हमने चालू किया है, शुरू किया है। वो है सच्चा मसीह का एक चेला। Actually, this is not a theory class, it is a practical class. और यह एक कोई सैद्धांतिक जो है अध्ययन नहीं है, बल्कि एक हमारा दैनंदिन जीवन की एक जीवन में कैसा हमारा समय को व्यतीत कर सके में है। This is a heavenly perspective of how God हेडफोन देना। or Jesus wants us to be a disciple. और यह एक ये टॉपिक यह है कि हम लोग कैसे एक अच्छे चेला बन करके जीवन प्रभु यीशु मसीह के चेला बन करके हमारे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। So it is the heavenly expectation of a disciple of Christ. Pardon me, 1 second, please repeat. So this is the class about the heavenly expectation of a disciple of Christ. और यह एक क्लास यह है कि स्वर्गीय चेला हम लोग कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर यह अध्ययन है। Last week we have gone through the basic thing of discipleship. और पिछले हम सप्ताह जो है हमने ये देखा था कि एक सच्चा चेला का गुण क्या-क्या है। I hope you remember this diagram. शायद मैं आशा करता हूं कि ये चित्र आप लोगों को याद होगा। Actually, this is the beginning part of a discipleship. और यह एक ऐसा है कि शुरुआती में एक सच्चा मसीह का चेला कैसा हो सकता है। When we are thinking about 7 marks of discipleship, और हम लोग जो एक सच्चा मसीह का चेला का गुण के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो 7 बातों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। the first one is self-denial. और सबसे पहला जो चिन्ह है वो अपने आप को इनकार करना है। Jesus Christ repeatedly said like this, if anyone wants to follow me, he must deny himself. और हम लोगों ने देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बार-बार एक ही शब्द को कहा है, कोई यदि मुझे अनुकरण करना चाहता है तो अपने आप को सबसे पहले वो इनकार करे। In this first diagram, we see the throne of a heart is controlled by self. और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो सबसे पहली बात को कि वन सेकेंड, वुड यू रिपीट प्लीज। In this first diagram, we see the throne of a heart which is controlled by self. और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन है, उसको हमारा जो मन ही उसको कंट्रोल करता है। Actually, this person is a born again person. Christ is in him, but he himself is ruling his life. और हम लोग देख सकते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, वो तो उद्धार तो पाया है, लेकिन वो उसका जीवन को वो स्वयं ही उसको शासन करता है। Such a life will never experience a life of a disciple. और ऐसा एक जीवन प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा चेला जो है नहीं करना चाहिए। But when you see the second diagram,
there we see Christ is ruling the heart of that believer. और लेकिन हम लोग जो है पहला जो चित्र में हम लोग देख सकते हैं वो अपने आप स्वयं ही वो क्या करता है ना उसको शासन करता है कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरा चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या करता है ना प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन को नियंत्रण करते हैं। There, self is still in the heart, but it is under the control of Christ. ले- हृदय के अंदर तो है लेकिन मसीह उसके जीवन में शासन कर रहे हैं। That life is actually, when you see the picture, it is completely an order. There is a complete order in that life. और यह एक जीवन ऐसा है कि उस जीवन में क्रम को हम लोग देख सकते हैं, उसके जीवन में एक तरीका का हम लोग देख सकते हैं। In Galatians chapter 2, verse 20, Apostle Paul says like this, not I, but Christ is living in me. और गलातियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 20वां वचन में हम लोग देखते हैं, मैं अपने लिए मैं नहीं जीता लेकिन मेरे अंदर मसीह जीता है। So our self is still in our heart, our life, but it is totally under the control of our Master, the Lord Jesus Christ. तो अपने आप जो हम लोग जो है अपने आप खुद शासन तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नियंत्रण करके शासन करते हैं मेरे प्यारो। As we remembered last week, I have mentioned that when we are born again, we are accepting the Lord as our Savior and Lord. और जब हम प्रभु यीशु मसीह में पुनर्जन्म पाते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। But even when then we are praying that Lord come to my heart and be my Lord, but we actually we are not totally understanding what we are saying. और हम लोग उस वक्त ऐसा तो कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप आइए, मेरे को नियंत्रण करिए, शासन करिए, लेकिन हमको उस समय ये नहीं पता रहता है कि हम क्या कह रहे हैं। But gradually, our self inside of us or our flesh is usually controlling our life. लेकिन उस वक्त क्या होता है, अपने आप को हम स्वयं जो है हमारे जीवन को नियंत्रण करते हैं। But Apostle Paul says here that my life is controlled not by me, but by Christ. लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, मेरे जीवन को मैं स्वयं नियंत्रण नहीं करता हूं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को नियंत्रण करते हैं। In Isaiah chapter 57, verse 15, we read a particular verse. ऐसाया का पुस्तक उसका 57 का 15 वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। Can you read that in Hindi? या आइए हम लोग ऐसाया का पुस्तक उसका 57 का 15 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उनके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, उन नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। Yeah, here we see or God who is the most high God, who is the most holy God, who is the most powerful God, is willing to be with a person whose heart is broken. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इतना ऊंचा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, लेकिन जिसका दिल जो है टूटा हुआ दिल है, पिसा हुआ दिल है, नम्र दिल है, उस दिल के अंदर वो वास करना चाहते हैं। If we have pride in our heart, if our self is ruling in our heart, God cannot come to our heart, means come to our heart to be a friend with us.
और यदि हमारा दिल में या हमारे जीवन में हम घमंड से भरे हुए हैं, हमारा दिल को जो है कठिन व कठोर किए हैं, तो वो परमेश्वर हमारा दिल में आकर के वास नहीं कर सकते, हमारा जीवन को वो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। Actually, as a born again person, Christ is in our heart. But if our pride or our self or our flesh is ruling in us, Christ cannot control our lives. मेरे प्यारो, यद्यपि हम लोग उद्धार पाए हुए लोग क्यों ना हो, यदि हमारे जीवन में घमंड है, नम्रता का स्वभाव नहीं है, शरीर का अभिलाषाओं से हम लोग गुजरते हैं, तो जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। So if you want to be a disciple of Christ, first thing we need to do is break our self and let Christ rule in our heart. मेरे प्यारो, यदि आप सच्चे मसीह का जो मसीह का सच्चा चेला यदि आप बनना चाहते हैं, तो आपका जीवन का जो घमंड है, अहंकार है और जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, वो सब कुछ को तोड़ करके मसीह को हमारे जीवन में बस करके नियंत्रण करने देना चाहिए। Ruled by Christ is equivalent to the ruling of the Holy Spirit. यदि मसीह आपका जीवन में यदि शासन करना, उसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा आपका जीवन को नियंत्रण करते हैं। In Galatians chapter 5 verse 16 and 17, it says, if someone is controlled by the flesh, cannot be controlled by the spirit. हम लोग देख सकते हैं गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां और 17वां वचन में हम लोग ऐसा देखते हैं, यदि एक व्यक्ति का जीवन में शरीर उसका यदि नियंत्रण करता है, तो उसका जीवन में आत्मा कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकता, बस नहीं सकता। Holy Spirit is still in our heart, but Holy Spirit is not controlling our life. मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन को, हमारा दिल को, हमारे जीवन को नियंत्रण नहीं करते हैं। So flesh or self or our pride should be broken so that Christ may rule in us. मेरे प्यारो, हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन का जो घमंड है, अहंकार है और शरीर है, उसको हमें तोड़ना चाहिए, तभी जा करके मसीह और आत्मा जो है आपका और मेरे जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं। Second mark of discipleship is taking up the cross. और जो मसीह का जो चेले का जो सच्चा चिन्ह है, ओके, सच्चा मसीह का एक चेला बनने का चिन्ह दूसरा है, हम लोग देख सकते हैं कि क्रूस को उठा करके चलना। There we read, we need to take up our own cross. और वहां पर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जो क्रूस है, अपना क्रूस को उठा करके चलना है। Many times people may think that taking up the cross means as Christ took the cross to the Calvary, I also have to carry something like that. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा क्रूस को उठा करके लेके गए थे, वैसा मुझे भी क्रूस को उठा करके ले जाना है, ऐसा लोगों का सोच भी है। When Christ was crucified, those days, cross means a sign of death. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसार्पित हुए थे, उन दिनों में क्रूस का अर्थ यह होता है, मृत्यु का एक चिन्ह है। Even willing to die, that means when we are committing ourselves to take up the cross, that means, Lord, I am willing to die in order to follow you. और यहाँ पर जो क्रूस उठा करके चलने का मतलब क्या है? हे प्रभु, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। Also, this is a sign of absolute surrender. और क्रूस उठा के चलने का मतलब यह है कि संपूर्ण रीति से उस प्रभु के लिए समर्पित हो जाना। Another meaning is pain of denying the desires of our flesh to satisfy the desires of our master. और क्रूस उठा करके चलने का अर्थ यह भी है कि अपना जो शरीर की अभिलाषाओं को मार करके प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है उसको पूरा करना है। When we hear this kind of classes,
we might think like that this because if we are totally controlled by Christ, if I totally surrender to Christ, there are many desires of my heart. There are many interests of my life. I should I crucify those things? और बहुत सारे लोगों का मानना या सोचना ऐसा भी रहता है, यदि मैं प्रभु के लिए ही संपूर्ण रीति से मैं समर्पित हो जाऊं, तो मेरे जीवन में भी तो बहुत सारे ऐसे इच्छाएं हैं। उसको मैं क्या करूं? उसको मार दूं क्या? उसको मैं संपूर्ण रीति से उसको कुशार्पण कर दूं, मैं हटा दूं क्या? The answer is to satisfy the desires of the master, we may need to crucify some of our desires. मेरे प्यारो, उसका जवाब यह है कि यदि हमारा मालिक को, हमारा गुरु को यदि हम लोग संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे आकांक्षाओं को भी, कुछ आकांक्षा को भी हमें क्या करना है? मारना पड़ेगा। If it is a desire of the master, we can do the same in our life also. मेरे प्यारो, यदि हमारा जो गुरु है वह हमारे मालिक है, उस मालिक का यदि इच्छा है, वह अच्छी जो विचार है, तो उन इच्छाओं को हमें पूरा करना चाहिए। So the first mark of this discipleship is denying ourselves, and the second one is taking up the cross. और एक जो सच्चा चेला का चिन्ह यह है, पहला हमने देखा कि अपने आप को तिरस्कार करना। दूसरा चिन्ह हम देख सकते हैं कि क्रूस को उठा करके चलना। How do we know we are we are taking up our cross? और हम कैसे जानते हैं कि हम जो है अपना क्रूस को उठा करके चल रहे हैं? If you are ready to take up your cross, consider these questions. यदि आप अपना क्रूस उठा करके चलते हैं, तो इन सवालों को आप देख लीजिए। First one is, are you willing to follow Jesus if it means losing someone of your closest? और यदि प्रभु यीशु मसीह को यदि आप अनुकरण करना चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि आपके जो बहुत करीबी हैं, क्या आप उन लोगों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? Another question is, are you willing to follow Jesus if it means alienation from your family? यदि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना चाहते हैं, तो हो सके आपका परिवार से भी आप दूर होने का जो समय पड़ सकता है। क्या आप आपका परिवार से भी दूर होने चाहते हैं? Another question is, if you are you willing to follow Jesus if it means the loss of your reputation? जब प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने का जो मतलब है कि क्या आप आपका जो जीवन में क्या कहते हैं कि आपका जीवन का जो बढ़ोतरी है, पद है, उस पद को क्या आप त्यागना चाहते हैं? Are you willing to follow Jesus if it means losing your job? जब आप जब प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि हो सके कि आपका नौकरी व आपका पेशा को भी छोड़ना पड़े। Are you willing to follow Jesus if it means losing your life? मेरे प्यारो, यदि प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना है, तो उस वक्त जो है हो सके आपका जीवन को भी आप खो बैठे। So this is what it means by taking up the cross. हे मेरे प्यारो, हमने जो इतना सवालों को देखा, ओके, क्रूस उठा करके चलना मतलब ये सब भी करना पड़ सकता है। So shall we go to the third mark of discipleship? आइए हम लोग जो एक मसीह का चिन्ह को, तीसरी बात को हम लोग देखें। Here we see in the Bible it says the mark of a disciple is following Christ unconditionally. और तीसरा चिन्ह ये है बिना शर्त रख करके मसीह का अनुकरण करना। That means totally trusting in Christ. उसका मतलब ये है संपूर्ण रीति से उस मसीह को भरोसा करना। We are sure that our master is all sufficient, so I will cling on him. और हम जानते हैं कि हमारा जो गुरु है वो
चरवाहा है, उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उस मसीह को थाम करके, उसका मसीह का दामन को थाम करके मैं चलूंगा। He is my master, he is my shepherd, so I will follow him. और यहाँ पर मेरा मालिक है, यहाँ पर मेरा चरवाहा है, मैं उसको, उसका अनुकरण करूंगा। Uh, in Psalm 23, we are very familiar with this verse. The Lord is my shepherd. और भजन संहिता 23वां अध्याय, ये एक बहुत परिचित वचन है। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। When David is writing this psalm as a shepherd, he really knows what it means to be a shepherd. और जब दाऊद इस वचन को, इस पदों को लिखता है, तो वो जानता है कि एक चरवाहा का मतलब क्या है। The shepherd is tending the sheep, and the sheep is following. और हम जानते हैं कि वो चरवाहा जो है क्या करता है ना, वो चराने के लिए ले जाता है। उस वक्त वो सारे के सारे भेड़ बकरियां क्या करते हैं ना, उस चरवाह का पीछे पीछे चलते हैं। The person who was willing even to give his own life for the sheep, as Jesus Christ said, David has experienced such kind of things in his life. मेरे प्यारो, एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देने के लिए भी वो तैयार रहता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये बात को दाऊद अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। And by thinking that concept in his mind, he is saying, I have a shepherd, that is my Lord. और ये जो सोच और विचार रखते हुए ही दाऊद कहता है, मेरे पास एक चरवाहा है। So I was thinking last week when I was in the bed, I was meditating this verse repeatedly. और पिछले दिन में मैं जब बिस्तर में था, उस वक्त इस वचनों को मैं के ध्यान कर रहा था। I was thinking that this 5-letter verse is an all-sufficient verse of the Bible. और ये जो 5 वचने हैं, ये वचन जो है संपूर्ण रीति से ये आत्मनिर्भर वाला वचन है। When we are reciting this verse, and if we give stress to each word is totally meaningful for our life. मेरे प्यारो, जब अब इस वचन को याद करते हैं, मनन करते हैं, तो हर एक शब्द जो है महत्वपूर्ण शब्द हैं। If I am saying like this, the Lord is my shepherd, that means I have a shepherd, that is the Lord, the all-powerful one, the all-sufficient one. The Lord is my shepherd. और यहोवा मेरा चरवाहा है। हम लोग जब कहते हैं तो ये चरवाहा कौन है? वो प्रभु है, यहोवा है। और वो यहोवा संपूर्ण रीति से उसके पास जो है धन और दौलत से सब कुछ भरा हुआ जो यहोवा परमेश्वर है। If I'm giving the stress to the word is, that gives another meaning to me. Pardon me? If I'm giving the stress to the word is, the Lord is, that will give me a totally different another meaning to me. और यदि मैं जो इधर शब्द है ईज करके जो शब्द है, मैं उसको यदि ध्यान दूंगा तो मुझे एक अलग सा अर्थ को बताता है। If I'm saying like this, the Lord is my shepherd, यदि यहोवा ही मेरा चरवाहा, ही को मैं यदि शब्द उसको मैं ध्यान दूं तो that gives me a big confidence. और जो यहोवा ही, उसका मतलब ये है मुझे एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास को देता है। If I am in trouble, if I am having different problems, I can say that the Lord is my shepherd. और मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या या परेशानियां हैं, उस वक्त मैं ये कह सकता हूं यहोवा ही मेरा चरवाहा है। If I am giving more stress to the word my, that gives me a different feeling. और यदि मैं क्या करूंगा, यहोवा ही मेरा को मैं यदि ध्यान दूंगा तो वो भी एक अलग अनुभव में ले जाएगा।
that gives me a closeness with the Lord. और जो है मेरा को यदि मैं ध्यान दूं, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ मेरा गहरा रिश्ता को वो दर्शाता है। The Lord is my shepherd. और यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd. और यहोवा मेरा चरवाहा है। What a blessed relationship. The all मेरे powerful God is mine, my और shepherd. और इतना कि कितना धन्य एक सहभागिता, एक संपर्क को हम लोग देख सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। If I'm giving the stress to the word shepherd, I will have a different feeling. और यदि मैं उस चरवाहा को मैं यदि उसको ध्यान दूं, तो थोड़ा सा अलग अनुभव की ओर ले जाएगा। That gives me a big courage in every step of my life. और जो चरवाहा है उसका मतलब मुझे हियाब देगा, मेरा हरेक जो कदम में मुझे हियाब और हिम्मत देगा। Yeah, in the journey of my life, there may be different situations I should face, but the Lord is my shepherd. और ये जो जीवन की यात्रा में हो सके मैं बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे समस्याओं का सामना करूं, लेकिन वो समस्याओं में मेरा यहोवा जो चरवाहा है मुझे हियाब और हिम्मत देगा। The word shepherd means he is the one who is controlling me. He is the one who is ruling me. He is the one who is the master of my life. और यहाँ पर जो चरवाहा है उसका मतलब यह है कि वही है मेरे जीवन की हरता धरता, वही है मेरे जीवन को नियंत्रण करने वाला, वही है मेरे जीवन को शासन करने वाला। Once in a Sunday school anniversary, one little girl was given this assignment to this memorize the whole Psalm 23. और एक बार ऐसा हुआ कि संडे स्कूल में एक बच्ची को इस भजन संगीता 23 को याद करने के लिए उसको दिया गया। But when she was in front of everyone, she was having a stage fright. और जब वो सभी लोगों के सामने आ गई, उस वक्त जो स्टेज में जो खड़ी हुई थी, उस वक्त थोड़ा सा उसको डर सा महसूस हो रहा था। So she started reciting this whole psalm, and she said, "The Lord is my shepherd." और जब सभी लोगों के सामने वो जो याद करी थी उस जो बोली को वो बोल रही थी, उस वक्त उसने ऐसा कहा, यहोवा But मेरा चरवाहा है। but after that, because of the stage fright, she forgot everything. और जो थोड़ा सा स्टेज में वो खड़ी थी, डर लगने लगी, इसीलिए वो सब कुछ भूल गई। And she said, "The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. That's enough." और उसने ऐसा कही, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, और बस इतना ही कह लिया उसने। That gives us a clear confidence. The Lord is my shepherd. That's enough. और उसने ऐसा कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको इतना हिम्मत मिला, हियाब मिला, बस उतना काफी है। So if we are following Christ unconditionally, we will have a total trust in the Lord. मेरे प्यारो, यदि बिना शर्त रखे उस मसीह का यदि हम अनुकरण करते हैं, तो जो है मसीह हमारे लिए काफी है। Yesterday we had a prayer meeting at our church. और हमारा कलीसिया में कल एक प्रार्थना सभा थी। So I was sharing a small thought about prayer there. और मैं प्रार्थना के विषय में एक छोटी सी चिंता को मैं ध्यान को मैं सभी लोगों के सामने रख रहा था। The passage that came into my mind was Daniel 3 verses 17 and 18. और जो अध्याय है दानियल का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 17 और 18वां वचन मेरे ध्यान में आया, मन में आया। That's a very familiar passage. It's a story of Shadrach, Meshach and Abednego. और ये जो अध्याय है, ये जो कहानी है, ये सभी लोगों को के जाना पहचाना अध्याय है। वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी है। So if Shadrach and Meshach and Abednego were not willing to
bow down before before that big idol. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि आप सोच लीजिए कि शद्रक मेशक और अबेदनगो यदि उस मूर्ति के सामने वो लोग झुकना नहीं चाहते थे, And they were given the warning that if they are not doing that, they will be thrown into a big furnace. और उन लोगों को ये चिताया गया था कि यदि वो लोग उस मूर्ति के सामने यदि झुकेंगे नहीं, दंडवत नहीं करेंगे, तो उन लोगों को धधकती हुई भट्टी में उन लोगों को डाल दिया जाएगा। Then these two verses, that's a very challenging verses in the Bible, that these three young men is answering to the big king Nebuchadnezzar. और ये जो दो वचन है बहुत महत्वपूर्ण और के हियाब देने वाली वचन है, वो नेबुकदनेस्सर राजा को वे लोग कैसे जवाब देते हैं। They are saying that our God is able to deliver us from this big furnace and from a king like you. और वो लोग ऐसा कहते हैं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है कि वो इतना बड़ा धधकती हुई भट्टी से भी और आप जैसे राजा से भी उद्धार व छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ है। So we will not bow down before this idol. और इसीलिए इस जो मूर्ति है इसके सामने हम कभी भी दंडवत नहीं करेंगे। But the second part has given me more encouragement. और वो ये जो दूसरा भाग है वो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। There they are saying that even if he will not deliver us from this fire, we will not bow down. और ऐसा कहा गया है, यदि वो हमें इस धधकती हुई भट्टी से उद्धार भी ना करे, फिर भी हम लोग उस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। There we see the real commitment of them. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं उनका जो है सच्चा एक मसीह के प्रति जो समर्पण है, उस बात को हम लोग देख सकते हैं। Their faith is totally unconditional. और यहाँ पर उनका जो विश्वास है, बिना शर्त वाली जो विश्वास को हम लोग देख सकते हैं। Most of the time we pray because we know that our God is a prayer answering God. He will deliver us. और बहुत सारे बार हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। So I will get something from the Lord. और मुझे मालूम है कि मैं उस प्रभु से मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। Prayer is a good business. If I am praying, God is giving us something. और प्रार्थना एक अच्छा व्यापार है, मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु मुझे कुछ ना कुछ देता है। But here, Shadrach and Meshach and Abednego, in front of the big king of the world, they are saying, even if my Lord is not delivering from this physical death, we will still love the Lord. और वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो मूर्ति के सामने हम लोग कभी नहीं झुकेंगे, यदि परमेश्वर हमें ना इस धधकती हुई भट्टी से हमको उद्धार भी ना करे बा ना बचाए, फिर भी इस मूर्ति को हम लोग उपासना नहीं करेंगे। So the same thing is Christ is demanding from us. मेरे प्यारो, वही चीज ही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। Christ is not giving an offer that come and everyone follow me. I will give you all the blessings, all the money, all the mansions, and everything you need, car, everything you need, I will give you. Just follow me. That is not the offer of Christ. मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ऐसा नहीं कहता, तो मेरा अनुकरण करो तो मैं तुमको धन दौलत और सब कुछ, घर मकान कार सब कुछ मैं दूंगा, ऐसा प्रभु का वादा नहीं है। When we are opening the TV, we may be hearing such messages everywhere. Follow Christ, you will receive everything. और जो है बहुत सारे बार ऐसा संदेश को आप लोग सुनते होंगे कि जो है आप मसीह का अनुकरण करिए, आपके जीवन में बहुत सारे आशीषें, बहुत सारे धन दौलत मिल सकता है। But here we see marks of discipleship is not getting something, some material blessings from everywhere.
और जो है एक सच्चा चेला का चिन्ह यह नहीं है कि आप मसीह का अनुकरण करेंगे तो आपको सब कुछ जो है मिलता जाएगा। You need to follow me unconditionally. You need to deny yourself. You need to take up the cross. You need to love the master. और मसीह यह कहता है कि मसीह का जो है अनुकरण करना है तो जो है उसके लिए सब कुछ दुख उठाना है, कष्ट उठाना है, क्रूस को उठा करके चलना है और उस मालिक को प्रेम करना है। As we see in the faith of Shadrach and Meshach and Abednego, even if he will not deliver us from the physical death, still we love him, we will follow him. He is our master, he is trustworthy. यदि आप देख करके देखेंगे सद्रक मेशक और अबेदनगो का जीवन में, यदि वो मसीह बा मास्टर बा हमारा जो यहोवा परमेश्वर हमको उद्धार भी ना करे, फिर भी हम उस परमेश्वर का जो है प्रेम करेंगे, उसका हम अनुकरण करेंगे। उनका जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं। But we know at the end of the story what happened. Jesus Christ, the Old Testament appearance of Christ was physically present there to deliver them from the fire. लेकिन हम देख सकते हैं उस धधकती हुई भट्टी में, उस आग में जो है, जो मसीह, जो पुराना नियम में हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं वहां पर खड़े थे और उन लोगों को उस आग से उन लोगों को छुटकारा दिया है। That is what we see in the theology of Christophany. Old Testament, Jesus Christ appears in different forms. That is a theological term, but it is not surely say that Christ was there in the furnace, but the theologians say that that is an Old Testament appearance of Christ. और हम लोग देखते हैं कि जो धर्मशास्त्र का अध्ययन हम लोग जब करते हैं, उस वक्त जो है मसीह का अध्ययन हम लोग करते हैं, उस वक्त हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे ऐसा धर्मशास्त्री लोग ऐसा कहते हैं कि ये मसीह का एक जो है उपस्थिति था करके हम लोग समझ सकते हैं। Now, the fourth mark of discipleship is loving the master. और जो चौथा एक सच्चा चेला का चिन्ह यह है कि उस गुरु को प्रेम करे, उस मालिक को प्रेम करे। I know if I ask to any one of you, you will say that I love my Lord. और आप लोगों को मैं यदि सवाल पूछूंगा कि आपको पूछूंगा क्या आप आपका गुरु को बा परमेश्वर को प्रेम करते हैं, आप जरूर कहेंगे हाँ हाँ, मेरे गुरु को बा परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूं। We will never hate our Lord Jesus Christ. हम लोग कभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह को नफरत नहीं करेंगे। But here, in this discipleship process, you know how many percentage of our love has to be given to the Lord? मेरे प्यारो, जो मसीह का जो एक सच्चा चिन्ह है, उस वक्त जो है कितना प्रतिशत उस प्रभु को हमें प्रेम करना चाहिए? The master of our life wants 100% of our love towards him. और हमारा जीवन का जो मालिक है, वो हमसे 100%, बस 100% प्रेम हमसे चाहता है। Matthew 22:37 we read, love your Lord with all your heart, all your mind, all your soul and all your strength. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 37वां वचन में हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं, क्या है ना, अपना जो गुरु को, अपना परमेश्वर को के पूरे ताकत से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल से सब कुछ दे करके उस परमेश्वर को प्रेम करो। In whatever aspects we can measure our love, our emotional, our mental, our physical, or our strength, or any way, if we count the measurement of love, all the love should go to the Lord. मेरे प्यारो, आप किसी भी तरीके से उसको मापो या उसको तोलो, कि शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से या फिर किसी भी रूप से आप यदि तोलोगे व मापोगे, तो उसका मतलब यह है कि उस परमेश्वर को हमारा प्रेम जो है 100% व 100% जाना चाहिए। That is why in Matthew 10:37, when Jesus is explaining the demands of discipleship, he says like that: if anyone loves his father, mother, or brother, or sister, or wife, or son, or daughter more than me, he is not eligible for the discipleship.
और हम लोग देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 37वां वचन में हम लोग ऐसा देखते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। Also in Luke, the parallel passage of that topic, there we read in 14:26, if anyone does not hate this kind of relationship to love me, he is not eligible for discipleship. और हम लोग जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 26वां वचन में हम लोग देखते हैं कि अपना माता पिता से बढ़ करके कोई व्यक्ति यदि मुझे प्रेम नहीं करता तो वो सच्चा चेला नहीं हो सकता। We may think that is a very hard statement. और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो बात है इस जो बोली है बहुत कठिन शब्द है। Actually, what does it mean? और इसका अर्थ सच में क्या है आप जानते हैं? That is a comparison of love towards Christ and love towards others. और इसका मतलब ये है कि जो है परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम और दूसरों के प्रति का आपका प्रेम का जो है जो तुलना वहां पर की गई है। Yeah, when we are comparing our 100% love to the Lord and the love we are expressing to all our relations and all our friends and everyone, when we are comparing the difference of this measurement, this love is an equivalent to the hate. और जब हम लोग के प्रेम को तुलना करते हैं, दूसरों को हम प्रेम करते हैं और फिर जो है मसीह का प्रेम यदि बढ़ जाता है तो ये जो प्रेम यदि आप या तो फिर जो है मसीह का प्रेम यदि आपको बढ़ा करके करते हैं उसका मतलब ये है कि दूसरों को आप थोड़ा सा नफरत करते हैं। In other words, all our other loves should be through this big love to the Lord. और दूसरे तरीके से बोला जाए तो जो है सबसे पहला स्थान प्रभु को देने के बाद उस परमेश्वर को प्रेम करने के बाद ये प्रेम के जरिए ही सभी लोगों को आपको प्रेम करना चाहिए। That is how in olden days people were willing to die for the Lord because of their big love toward the Lord. और इसीलिए पुराने समय में जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे इसीलिए उस प्रभु के प्रति प्रेम करने की वजह से दूसरों के लिए भी वो लोग मरने के लिए तैयार थे। That is why even today many are surrendering their lives to go in toughest areas of the world to share the gospel. मेरे प्यारों, इसीलिए ही आज अपने अपने जीवनों को लोग जो है समर्पण करते हैं और दुनिया का जितने विकट और कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो ऐसे जगहों में भी जा करके उस के मालिक का गुरु का सेवा करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। And the fifth mark of the discipleship is being under the yoke of the master. और जो है जो पांचवा चिन्ह है एक सच्चा के चेला का जो चिन्ह ये है कि जो गुरु है मालिक है उसके जुआ में बंधे हुए रहना। We know what is a yoke because in the field in the cultivation fields many people are using oxen or animals to plow the field with a yoke over their shoulder. और हम लोग जानते हैं जुआ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं ना बैलों को इस्तेमाल करते हैं और जो है वो बैलों के कांधों पर जुआ को रख करके वो लोग अपना जो जमीन है उसको जोतते हैं। That animal is totally under the control of the master. और हम जानते हैं कि वो जो पशु होता है वो पशु क्या होता है ना अपना मालिक के संपूर्ण रीति से नियंत्रण में रहता है। So being under the yoke of our master means we are totally under his control. और हम समझते हैं हमारा मालिक व गुरु के नियंत्रण में व जुआ में रहना उसका मतलब यह है कि हम संपूर्ण रीति से मालिक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। That is what we read in Matthew 11:29 and 30. और वही बात हम लोग कहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 29 और 30वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं। There Christ is calling, come unto me,
and I will give you rest. And he says, my there's a yoke. Be under my yoke, and that yoke is not hard, but it is smooth one. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बुलाहट देते हैं, अरे मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुकरण करो और मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ बहुत हल्का है। So Jesus is calling, come unto me, everyone, you come unto me. But along with that, Jesus is saying, there's a yoke if you come unto me. और जो है प्रभु यीशु मसीह तो सभी लोगों को बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ और मेरा अनुकरण करो। लेकिन जब तुम आओगे, एक बात को ध्यान रखना है कि जो है मेरे पास एक जुआ रखा हुआ है। And I am going to control your life. और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे जीवन को जो है नियंत्रण करने वाला हूं, कंट्रोल करने वाला हूं। There also we see the aspect of self-denial. और वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का अपने आप को इनकार करने वाली बातों को हम लोग समझ सकते हैं। But here, in olden days, when Jesus is saying these statements, the slave trading was common among the Middle Eastern areas. और उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह के समय था, उस समय जो है क्या था ना, दासत्व का काम व गुलामी का काम जो है उस समय प्रबल था। Those days, the slave masters were considering these slaves just like an animal. और उस समय क्या होता था, जो मालिक लोग होते थे, उनके घर पे यदि कोई बंधवाई है, दास है, बंधा हुआ दास है, तो उसको जो है पशु की तरह व्यवहार करते थे। These slaves didn't have any voice. और जो के उस समय जो नौकर लोग थे व दास लोग थे, उसके पास जो है आवाज व बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं बचा था, क्योंकि मालिक ही उसका जीवन में नियंत्रण करता था। In that context, Jesus was saying that, come unto me, be under my yoke, but there's a difference here. और आप समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे जुआ तुम लोग ले लो, उठा लो, मेरा जुआ उठाओ, लेकिन वो जो जुआ है, उस जुआ से मेरा जुआ अलग है। Can we read that passage, Matthew 11:29-30 in Hindi? और आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 और 30वां वचन को। मेरा जुआ पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। See the difference here. और यहां पर आप लोग देखिए कितनी बड़ी भिन्नता को हम लोग देख सकते हैं। Jesus is calling to be his slave or his disciple, but he is offering rest. और प्रभु जो है कि अपने पास वो बुला रहा है दास बनाने के लिए अथवा एक चेला बनाने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, उन लोगों को विश्राम देने की बात कह रहा है। Normally, a slave is traded to work hard for his whole life without any rest. और हम जानते हैं कि कोई दास को यदि आप बुलाते हैं व उसको लेते हैं, वो दास को व नौकर को क्यों आप लेते हैं कि अपना पूरा जीवन भर आपके लिए वो काम करे। But Jesus was calling, come unto me, all you having burden in your life, and I will give you rest. और take rest under my control. और जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो सभी लोगों को बुला रहे हैं, हे बहुत से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे, मैं मेरे कंट्रोल में तुम रहना, मैं तुमको विश्राम दूंगा करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। I am your master, but I am gentle and humble. मैं तुम्हारा भले ही तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन मैं कैसा हूं, मैं नम्र और दीन हूं। I am going to give you some burden, but that burden is very light. और मैं तुम लोगों को कुछ बोझ तो देने तो वाला हूं, लेकिन ये बोझ बहुत सहज है, हल्का है। So
when we hear these wordings of discipleship, these marks of disciples, we may think that this is very hard to follow. और हम जब एक जो शिष्यत्व को हम लोग जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना बहुत कठिन है। But see how enjoyable this life is. मेरे प्यारो, लेकिन आप सोच करके देखिए कि ये जो जीवन है कितना आनंददायक है, कितना सुखदायक है। Those who are under the yoke of Christ will enjoy the rest. और जो कोई प्रभु यीशु जो मालिक के नियंत्रण में है, वो लोग उसका जो विश्राम को आनंद बस सुख उठाएंगे। How it happens? और ये कैसे संभव है? Because our master is able to take care of all our situations. मेरे प्यारो, हमारे जो मालिक है वो हमारे विकट परिस्थिति क्यों ना हो, उस वक्त में भी हमारा प्रतिपालन करने वाला परमेश्वर है। So I have two more marks of discipleship to be taught. I plan to do that. और मेरे पास और दो ऐसे पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने जो योजना बनाया है, बस सोचा है। But because of your request, I am taking the rest of my time to sing a song for you. और बाकी का जो समय है, उस समय को मैं आप लोगों ने बोला है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए गाना गाना चाहता हूँ। I hope I can cover these two marks of discipleship also in the next class. और मैं आशा करता हूं कि अगले वाले जो सत्र होगा अध्ययन होगा, उस वक्त भी ये दोनों पॉइंट को मैं खत्म कर सकता हूं। When we this song is about a blessed assurance. और ये जो गाना है कि जो एक दृढ़ आशा जो है उसके बारे में है। A disciple can say that Jesus is mine. That's a blessed assurance. और एक सच्चा चेला ये कह सकता है कि यीशु ही मेरा है, यीशु मेरा है। उसका मतलब क्या है कि उसके जीवन में एक दृढ़ आशा है। This is a very familiar English song. Even if your microphone is mute, you can sing it in our home. Even I think there is a translation in Hindi. You can sing in Hindi also. और ये आपका भले ही आपका माइक ऑफ है, लेकिन माइक ऑफ रहते हुए भी आप लोग ये गाना मेरे साथ गा सकते हैं, और इस गाना का अनुवाद हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission,
perfect delight, visions of rapture burst on my sight, angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.